नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में थमा चुनाव प्रचार का शोर। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा किसी बड़े नेता ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। देहरादून के कलेक्टर सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक। संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा के तहत दिए गए दिशा निर्देश, 10 दिन में सीसीटीवी सही कराने के आदेश। निकाय चुनाव को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का दावा, दिसंबर में होगी वोटिंग। विपक्ष लगातार खड़े कर रहा है सवाल। देहरादून में प्रदूषण का बढ़ता खतरा, हवा खराब श्रेणी के करीब पहुंची। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार, डॉक्टरों ने दी सतर्कता बरतने की सलाह। और उत्तराखंड में करवट लेने लगा मौसम, तापमान में आई गिरावट। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छाया कोहरा, पश्चिमी हवाओं से बारिश की संभावना। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें यहां पर आरोप प्रत्यारोप की, तो वो तेजी पर हैं। राजनीतिक दलों के प्रचार के बीच केदारनाथ में शराब कांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दरअसल केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के चोपता बाजार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की गाड़ी में शराब मिलने के बाद कांग्रेस ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। इसके बाद दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता पर लगे इन आरोपों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस हमारे कार्यकर्ताओं को षड्यंत्र के तहत बदनाम कर रही है। वहां पर एक खड़ी गाड़ी में जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की खड़ी गाड़ी में शराब रख करके उसको षड्यंत्र करके सोशल मीडिया में प्रचारित कराने का प्रयास किया। हमने तत्काल वहां पर को जो है उसकी शिकायत की है और उसकी जांच हो रही है। सर, आप लोग हरिद्वार के ज्वालापुर मोहल्ला कड़च में भू माफिया द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे का एक मामला सामने आया है। इसको लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने आरोप लगाया कि शेर सिंह नाम का व्यक्ति, जो एक शराब माफिया है, लगातार ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने बताया कि शेर सिंह पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब वो दोबारा कब्जे की कोशिश कर रहा है। शेर सिंह मोहल्ला कड़ा ज्वालापुर में शराब माफिया भी है, भू माफिया भी है। अरबों रुपए की जमीन बेच रहे हैं। सरकार पता नहीं कहाँ सोई है। मैंने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को कहा था, मैंने विकास प्राधिकरण के सचिव को कहा था, किस किस शय के ऊपर उसको रोका जा रहा। आज बाहर का गेट लगाकर अंदर करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी है, फुटों के हिसाब से बेच दी है। उस पर निर्माण भी कार्य चल रहा है। आज मैंने जिलाधिकारी से कहा कि इसके बारे में तुरंत अपना जिलाधिकारी, एसडीएम, एसएसपी और बीएचएल और उसके अलावा जो हमारे क्या नाम है सीएम, आरएम, सीडकुल, इनकी कमेटी बना के तत्काल रोका जाए। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं बार बार दर्शा रहा हूँ, 2 बार पहले बुलडोजर चल चुका है और पूरन सिंह राणा यहाँ पर बुलडोजर लेकर जाने वाले थे, किसी कारणों से उस दिन रुक गए। पूरी पत्रा तैयार है। अरबों रुपए की जमीन के ऊपर भू माफिया ने कब्जा कर रखा है और तानाशाही दिखाते हैं। शराब बेचने का काम सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है। मोहल्ला कड़च ज्वालापुर, अहमदपुर कड़च में टैक्स प्लास से लगी हुई मैच, हाँ, गवर्नमेंट की जमीन है। रुड़की में सिविल लाइंस में स्थित रुड़की कोतवाली का एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि तिमाही, छमाही और प्रतिवर्ष इस तरह के निरीक्षण किए जाते हैं और इसी के चलते आज एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह भी रुड़की कोतवाली पहुंचे। यहां पर कोतवाली में मौजूद अभिलेखों सहित हथियारों के रखरखाव और उनके साथ ही उनके सामान की बारीकी से जांच की गई। अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो हमारे थाने पर उपलब्ध संसाधन है, जैसे अस्त्र शस्त्रों का रखरखाव, अभिलेखों का रखरखाव और उनको अद्यतन किया जाना, साथ ही जो कुछ भी हमारे पास उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं उनको सही तरीके से उनका मेंटेनेंस हो, जो निष्प्रयोज्य घोषित होने लायक हैं उनको
निष्प्रयोज्य घोषित करके उनके स्थान पर नए स्थानापन्न प्रतिस्थानीय वस्तुएं मंगाई जाएं। इसकी सभी की समीक्षा की जाएगी। सर्दियों के बीच बढ़ते हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस बार सुरक्षा के लिए खास कदम उठाए हैं। विभाग रिफ्लेक्टर और रोड मार्किंग के जरिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की योजना पर काम कर रहा है। सर्दियों में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने बताया कि विभाग ने सड़क सुरक्षा के बजट में इस बार एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत विभाग रेडियम टेप खरीदेगा, जिसे गन्ने की ट्रॉलियों, सड़क किनारे खड़े पेड़ों और अन्य जगहों पर लगाया जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभाग विशेष रूप से रोड मार्किंग पर भी ध्यान दे रहा है। रश्मि पंत ने कहा कि यह कदम न केवल वाहन चालकों को सुरक्षा देगा, बल्कि सड़क पर यातायात को भी सुचारू बनाएगा। टेप लगाने की। इसके अलावा इस साल हमने एक नया प्रयास किया है। हम लोगों ने अपने जनपदीय सड़क सुरक्षा के बजट में एक प्रावधान किया है कि हम लोग रेडियम टेप को प्रोक्योर खरीदेंगे मार्केट से, और विशेष रूप से जो गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है उनमें, और रोडों के किनारे जो पेड़ हैं और या बिजली के खंभे हैं जिनसे दुर्घटना की संभावना रहती है, उन पर भी हम लोग रेडियम टेप लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी की रेडियम टेप, ताकि जो रिफ्लेक्शन है उससे जो वाहन चालक है उनको सुविधा मिल सके। इसके साथ ही कल जिलाधिकारी महोदय ने सभी रोड ओनिंग एजेंसीज को भी ये निर्देशित किया है कि कोहरे के दृष्टिगत जो रोड मार्किंग्स हैं, जिनमें हम रोड की साइड्स को डिफाइन करते हैं, वो व्हाइट लाइंस को प्रॉपरली पेंट करें। कुछ दिन पहले नारसन ब्लॉक के गांव कागोवाली के ग्राम प्रधान पति पर कुछ ही दिन पहले एक महिला ने अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। इसको लेकर ग्राम प्रधान पति प्रदीप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला की कोई जमीन नहीं हड़पी, बल्कि उन्होंने वो 70,000 रुपये देकर खरीदी थी और अब वो महिला उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, जबकि महिला की पूरे गांव में छवि सही नहीं है। मैंने कोई शराब नहीं पिलाई उसको, और उसको मैंने 70,000 रुपये दिए थे ज़मीन के, और उसने नोटरी भी अपनी खुशी में ही की थी, जिसमें 5-7 आदमी गांव के भी उसमें मौजूद थे कि भाई मेरे सामने पता के पैसे ले लो, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी ही औरत है, इसलिए मैं वहाँ से 10-5 आदमी पहले से ही लेके गया था कि वो बाद में ना रिपटे। तो उसने क्या किया, फिर बाद में उसने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, वो भी 9 महीने बाद। अगर जो उसे मुकदमा ही लिखवाना था तो वो पहले ही कर देती, या मतलब कि वो पहले ही ऐसा बता देती है कि जी मुझे ज़मीन नहीं बेचनी। अब उस औरत ने भी अपने पास अपने पति को भेजा, और मतलब कि उसने ही पैसे दिए, दोनों ने पैसे लिए उन्होंने, और दोनों में ना तो उनके पहले उनके कोई बीच में कोई बात नहीं हुई, ना कोई वो हुई। अब जब 9 महीने के बाद आकर कह रही है कि जी मेरी ज़मीन की डबल कीमत दो। जी गाँव में चरित्र तो उसका ऐसा ही है जी, और लोगों के साथ लड़ाई कर ले और फिर उनको तो पैसे लेगा मुकदमा कर करके। अच्छा, आपके सामने क्या नाम है आपका, और आपके सामने कितने पैसे, आपको मालूम है कितने पैसे दिए थे? जी मालूम है, 70,000 रुपये दिए थे प्रधान जी ने। कितनी जमीन थी? 1 बिस्सा जमीन है जी। नहीं जी, गलत बात है बिल्कुल, क्योंकि हमारे सामने ही है एकदम वो। क्या उसने पहले वैसा काम किया किसी को बोले के साथ? जी हाँ, ब्याज पर पैसे देती है वहाँ, फिर उनके मकान लिखवा लो, जमीन लिखवा लो, फिर उनको सब ब्याज दुगना लेगा जी। मासा करवाने का आया था जी, तो ये मिल के मुझे प्रधान जी, वहाँ प्रधान जी कहने लगे इस तो रिश्ते बात, मैं कहा चलो भाई हम भी ठहर रहे थे, और क्या है। इन्होंने वहाँ पैसे पूछे दिए इन्होंने, वो उनका काम है कहता, हम फिर इनके साथ में आ गए थे। दारू दूरू इन्ना हमें कुछ नहीं पाया, कहने लगे दारू पिया रास्ते में, कुछ वो करा कुछ नहीं करा। कितने पैसे दिए? 70,000 दिए थे इन्होंने। महिला का आरोप जी हाँ जी, वो तो जी पूरे गाँव को पता इन्होंने पैसे दे रखे है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट कल रात को शीतकाल के लिए बंद होने के बाद आज सुबह सेना के बैंड के भक्तिमय धुनों और बद्री विशाल के उद्घोष के साथ श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी और आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी आज दोपहर बाद बद्रीनाथ से योग बद्री पांडुकेश्वर मंदिर पहुंचे। देव डोलियों का स्थान स्थान पर भव्य स्वागत हुआ। आपको बता देंगे ज्ञातव्य उद्धव जी और कुबेर जी शीतकाल में पांडुकेश्वर प्रवास पर रहेंगे और पांडुकेश्वर प्रवास के बाद 19 नवंबर को आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी रावल धर्माधिकारी वेदपाठी सहित श्री नृसिंह मंदिर जोशी मठ प्रस्थान करेगी। खबर रुड़की से है।
इकबालपुर शुगर मिल के गन्ना भुगतान और गन्ने का मूल्य बढ़ाने के साथ ही मिल को जल्द शुरू करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन अम्पावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन भगवानपुर के तहसीलदार दयाराम को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चौधरी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने तहसीलदार से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से है, जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ है। इकबालपुर मिल पर जो करोड़ों रुपए किसानों को बकाया है उसका जल्द से जल्द भुगतान हो और गन्ने का जो निर्धारित मूल्य है 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से होना चाहिए, ताकि किसान अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से कर सके। तीसरी चीज़, इकबालपुर मिल जो बंद पड़ी है वो जल्द से जल्द चालू हो, ताकि क्षेत्र के किसानों को इधर उधर भटकना ना पड़े। और इसी के साथ जो वृद्ध किसान हैं उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये का जो है पेंशन जो है हम मांग करते हैं कि सरकार उन्हें दे। उजागर करने के लिए जो हमारे किसान भाई हैं, किसान मजदूर हैं, उनकी समस्या को देखते हुए आज भगवानपुर तहसीलदार एसडीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी गन्ने की जो हमारा गन्ने का मूल्य है वो अधिक बढ़ाया जाए और जो हमारी जो पेंशन है मजदूर वगैरह की ये कम से कम 5,000 रुपये किया जाए। बाकी आदि समस्याओं से अवगत कराया गया है कि सरकार इस समस्या का हल करे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आगामी जनवरी में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच ओलंपिक महासंघ की केंद्रीय GTCC टीम ने जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम का दौरा किया। यहां खेलों की तैयारियों की जमीनी हकीकत से कमेटी रूबरू हुई। साइकिलिंग ट्रैक, मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण और गुणवत्ता को लेकर कमेटी ने कंपटीशन डायरेक्टर से टेक्निकल रिपोर्ट तलब की। टीम ने सबसे पहले मल्टीपर्पज हॉल के में होने वाले हैंडबॉल और बास्केटबॉल मैच की तैयारियों को देखा। कमेटी ने यहां लाइट की व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए और ये कहा कि लाइट ऐसी लगाई जाए जिससे खेल के दौरान खिलाड़ियों की आंख पर सीधी रोशनी न पड़े। इसके बाद कमेटी 23 करोड़ की लागत से बने वेलोड्रोम पहुंची और यहां पर साइकिलिंग ट्रैक का विधिवत निरीक्षण किया। कमेटी के DK सिंह से बीते माह हुए स्टेट गेम्स के बारे में भी जानकारी दी गई। तो जैसे ये हमारी कमेटी का पहला ट्रिप है यहाँ पे, वो जो बहुत ज़रूरी है। हमने सारे वेन्यूज़ जाके अपने यहाँ पर्सनली चेक करने हैं और हम इसीलिए आए हैं कि इधर सारे वेन्यूज़ में क्या डेवलपमेंट हो गई है और कौन से स्टेज में है। तो अभी हमारा पहला यही है। अब बाकी देखिए अपने जो DOCs है अलग अलग स्पॉट्स के वेन्यूज़ के, वो हमें एक्चुअली बताएंगे अपनी रिपोर्ट देखिए कि टेक्निकली सब सही चल रहा है। तो हम वो रिपोर्ट भी देखेंगे और अपना सारा कमेटी की जब मीटिंग करेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन TV पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 18 नवंबर 2018 को पुलवामा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए चंद्रिका प्रसाद की खटीमा क्षेत्र के झनकैया में उनके घर में पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें CRPF के जवान सहित कई परिवार वाले झनकैया थाना पुलिस ने और अन्य स्थानीय लोगों ने शहीद हवलदार चंद्रिका प्रसाद की फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जी जो है 18/11/2018 में पुलवामा में पोस्टेड थे, जहां पर इनको आतंकवादियों के साथ लड़ाई के दौरान शहीद हो गए, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो उनके गृह निवास झनकैया में मनाया जाए। रुद्रपुर में गांधी पार्क से ग्रेन्यूल्स ग्रीन हार्टफुलनेस रन का आयोजन किया गया। यह मैराथन दौड़ 2 श्रेणियों में हुई। इसमें रुद्रपुर के 17 स्कूलों और कॉलेजों के 350 छात्र छात्राओं और 3 औद्योगिक संस्थानों के 150 लोगों की सहभागिता रखी। दौड़ का शुभारंभ विधायक शिव अरोड़ा, SP सिटी मनोज कत्याल ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर गांधी पार्क में पौधारोपण कर पर्यावरण को बेहतर बनाने का संदेश दिया गया।
एक हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हार्टफुलनेस, जो मुख्यतः आध्यात्मिकता, ध्यान और इन सब को लेकर जो हमारी बहुत बड़ी एक हमारी विरासत है, हमारी वेदों की, हमारी धर्म की, उसको आने वाली युवा पीढ़ी को देने के लिए कि कैसे ध्यान करें, कैसे आध्यात्मिकता से जुड़े, कैसे ईश्वर से जुड़े और साथ ही साथ पर्यावरण संतुलन कैसे रखें। तो ऐसा एक हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा यहाँ पर आज एक ये मैराथन की जा रही है 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए भी, आध्यात्मिकता के लिए भी और साथ साथ ग्रीन रन, यानी एक पर्यावरण संतुलन के लिए यहाँ पर सबको वृक्षारोपण भी किया जाएगा और सभी युवाओं को पौधे भी दिए जाएंगे कि वो जाके एक पौधा लगाएं और उसका संरक्षण करें। जो हार्टफुलनेस एक कार्यक्रम है उसके तहत और जो भारत सरकार का एक फिट इंडिया मूवमेंट है उसके तहत एक ग्रीन रन का आयोजन किया गया है, जो कि एक संदेश दे रहा है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना है, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है सभी के लिए अलार्मिंग है और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना है और जितना हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे, इससे बच्चों में जागरूकता आएगी। आपको पता है फिट इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके सपोर्ट से और एक हार्टफुलनेस एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को लेकर के, हेल्थ को लेकर के काम कर रहा है शहर में। उन दोनों के सहयोग से एक सुंदर सा आयोजन आज किया गया है, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, जेंट्स भी हैं, एडल्ट्स भी हैं। तो बड़ी संख्या में लोग आए हैं और आज इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अच्छा है, मॉर्निंग में सब मैसेज भी है कि सबको पहले स्वस्थ रहना है और अपने आप को, एनवायरनमेंट को भी ठीक रखना है। हरिद्वार के रोशनाबाद में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजन का कहना है कि रोशनाबाद में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के निर्देश समेत सड़कें सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में आरटीओ, पुलिस विभाग समेत संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा के तहत दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि स्पीड ब्रेकर, स्ट्रीट लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग को दुरुस्त करने और आवश्यक जगहों पर नई व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्मार्ट सिटी और पुलिस प्रशासन के 1100 से ज्यादा सीसीटीवी शहर भर में लगे हुए हैं, जिसमें लगभग 40% सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। इनको 10 दिन के अंदर दुरुस्त करने का टाइमलाइन में ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता के लिए सड़क सुरक्षित रखना प्रशासन की प्राथमिकता है, जिसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। हमारी वीआर आउट हो चुकी हैं, फेड आउट हो चुकी हैं, तो उनको निर्देशित किया गया है कि हमारी अगली मीटिंग तक, जो 15 दिसंबर को हम रखेंगे, उससे पहले सभी जेब्रा क्रॉसिंग्स पे मार्किंग्स हो जानी चाहिए। कुछ ट्रैफिक लाइट्स हमारी डिफेक्टिव थी, उसके लिए एसएसपी साहब ने एक टाइमर निर्धारित कर दी है कि वो हमें दुरुस्त दिखेंगी विद इन नेक्स्ट 10 डेज, और इसके लिए अगर कोई भी मनी की आवश्यकता है तो वो यहाँ से प्रदत्त कर दिया जाएगा। हमारा अगला एक अहम मुद्दा था ट्रैफिक लाइट्स का, जो नई ट्रैफिक लाइट्स लगनी है, तो उसके लिए 14 पॉइंट्स हमको नए दिए गए हैं कप्तान साहब द्वारा। उनको हम PPP मोड पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जिससे पब्लिक इन्वेस्टमेंट ना लगे, जैसे हमने EV चार्जिंग स्टेशंस का किया है। और फर्म को हम कुछ पब्लिसिटी राइट्स दे देंगे रेवेन्यू शेयरिंग में, सो हमारी जीरो कॉस्ट पे ट्रैफिक लाइट्स नई इंस्टॉल हो जाएंगी जिले भर में। उत्तराखंड में निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि किसी भी स्थिति में इस वर्ष के दिसंबर महीने में निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति तय होते ही सरकार निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगी। दिसंबर के महीने में निकाय चुनाव होंगे और इसके लिए सरकार तैयार कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिसंबर में भी प्रदेश की करीब 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन अब तक निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण।
आरक्षण का निर्धारण जैसे ही होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव कराएंगे। हाल ही में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के हिसाब से देहरादून की हवा खराब श्रेणी के करीब पहुंच गई है। देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार पहुंच गया है। इसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि अस्थमा और सांस की समस्या से संबंधित मरीजों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए। लगातार चेकअप कराने की जरूरत है। आप देखेंगे तो देहरादून हमारा एक बढ़ता हुआ सिटी है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, थोड़ा ठंडा मौसम भी शुरू हो चुका है। वीकेंड पर वेहिकुलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर्यटक स्थल होने के नाते, और साथ में दिवाली का मौसम भी था, थोड़ा पटाखे वगैरह का पोल्यूशन। तो ये 4-5 कारक हैं जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से पोल्यूशन बढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आगे मौसम साफ़ होने पर ये पोल्यूशन भी कम होता जाएगा। लेकिन इस बीच में जो हमारे सांस के पुराने मरीज होते हैं, जैसे कि दमा और COPD के मरीज हैं, या दिल फेल होने वाले मरीज हैं, या जिनका गुर्दा फेल है, वो ऐसे मरीज हैं जो मतलब पुराने क्रॉनिक बीमारियों वाले मरीज हैं, उसमें इनका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 6 महीने के लिए शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कल रात को 9:07 पर विधि विधान के अनुसार बंद किए गए। इसी कड़ी में बद्रीनाथ धाम में 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री कपाट बंद होने के गवाह बने। आपको यह भी बता दें कि इस बार बद्रीनाथ धाम को हजारों क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया था, जिस कारण नारायण धाम और भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। 18 नवंबर को देव डोलिया योग बद्री पांडुकेश्वर और जोशी मठ के नरसिंह बद्री में प्रस्थान के लिए निकली। जो हमारी 4 धाम यात्रा है उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है, निरंतर उसमें श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, और प्रदेश सरकार के स्तर से भी निरंतर जिस प्रकार से यात्री सुविधाओं को लेकर के प्रयास किए जाने चाहिए वो किए जा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब यात्रा समाप्त होती है जिस वक्त, उसके पश्चात प्रदेश सरकार के स्तर से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो यात्रा काल में हमको अनुभव प्राप्त होते हैं, जो जहाँ पर हमको सुधार और संशोधन की आवश्यकता लगती है, तो उसको लेकर के हम लोग होमवर्क करते हैं। प्रदेश सरकार भी होमवर्क करती है, शासन स्तर पर भी विभिन्न स्तरों पर बातचीत निरंतर होती रहती है। भगवान बद्री विशाल का मंदिर हजारों क्विंटल फूल से सजा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और आज के दिन ही भगवान बद्री विशाल की जो प्रतिमा है वो फूलों से सजाई जाती है। ये एक विशेष दिन आज का होता है, और बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और इस साल की यात्रा। जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।